हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अमंग द गिवन कंपाउंड्स द वन विच इज लीस्ट बेसिक इज. हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे कम बेसिक कौन है, ये बताइए. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. तो देखो बच्चों, ये जो सवाल है आपके पास, ये बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ का सवाल है, जहाँ पे आपको बेसिक स्ट्रेंथ मतलब किस तरह से हम लोग जज करते हैं वो देखना है. देखिए बेसिक स्ट्रेंथ जो है ना, बेसिकली वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो नाइट्रोजनस बेसिस के केस में बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है उस वो डिपेंड करता है कि आपका लोन पेयर कितना अवेलेबल है डोनेशन के लिए, या फिर लोन पेयर कितना अवेलेबल है जिससे प्रोटोनेशन फटाफट हो सके. तो इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ओवर नाइट्रोजन एटम. ठीक है, जिसमें ज्यादा अवेलेबल होगा वो ज्यादा बेसिक होगा हमारा. अब हम इस चीज को डिस्कस करते हुए हम लोग अपने ऑप्शंस की तरफ चलते हैं. देखिए पहला जो ऑप्शन है आपके पास, पहले ऑप्शन में नाइट्रोजन जो है वो एक इस तरीके से सिंपल रिंग में लगा हुआ है, और यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है इस नाइट्रोजन की वो है sp3. ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये आराम से इसके लोन पेयर जो है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल होंगे. ठीक है, दूसरे से कंपेयर करते हैं इसको, ये हो गया हमारा पहला. दूसरे से कंपेयर करते हैं, और साथ ही साथ अगर आप ध्यान से देखो इसमें, तो आपके पास इधर वाले जो ग्रुप है वो प्लस आई भी लगा रहे होंगे. प्लस आई इफेक्ट मतलब इंडक्टिव इफेक्ट की मदद से जो आपके पास CH2 ग्रुप लगे हुए हैं वो भी थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ डोनेट कर रहे होंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी डोनेशन के लिए, मतलब वो प्रोटोनेट हो सकता है. दूसरे केस में अगर हम बात करें बच्चों, तो दूसरे केस में देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी है कि यहाँ पर नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये इस रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्व है. ठीक है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर इज इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस. और सिर्फ रेजोनेंस ही नहीं, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नेचर का है. और वो एरोमेटिक कंपाउंड होने की, देखो इसके एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह कौन है, इस कंपाउंड के एरोमेटिक होने की एक बहुत बड़ी वजह है नाइट्रोजन का लोन पेयर. क्योंकि अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर आप वहां से हटा दो तो वो कंपाउंड नॉर्मली एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा, एरोमेटिक नहीं होगा. क्यों? क्योंकि फिर ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं करेगा, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं आएगा इस रिंग में. तो अगर वो नहीं होगा, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स भी ये लोन पेयर ही बता रहा है इसमें, है ना, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड्स के लिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर के लिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन. तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, हमारा हकल रूल फॉलो कर रहा है. ठीक, तो ये एरोमेटिक नहीं होगा अगर ये लोन पेयर हटा दो तो ये लोन पेयर तो डोनेशन नहीं करेगा. ठीक है, ये सबसे कम अवेलेबल होगा यहाँ पर लोन पेयर डोनेशन के लिए. चलिए थर्ड की बात करते हैं हम लोग. थर्ड में देखिए क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है, क्या यहाँ पर नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? नहीं, यहाँ पर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता. जो कि रिंग में आपके पास 3 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं ना अल्टरनेट पोजीशंस पे, वही रेजोनेंस कर लेते हैं और उसकी वजह से ही ये पूरा का पूरा रिंग जो है वो एरोमेटिक होता है. ये लोन पेयर जो है नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. तो अब सवाल ये है, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस. अब देखो सवाल यहाँ पर ये है कि अब फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में किसकी होगी ज्यादा, दोनों में रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है. तो देखो फर्स्ट वाले के केस में जो नाइट्रोजन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बट जो थर्ड वाला है इसके केस में इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है. यानी इसके पास s कैरेक्टर बढ़ गया ना, 33.33% आ गया. तो इस नाइट्रोजन के s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई, तो इसके थोड़े से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी. तो इसका डोनेशन थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू वन, बट होगा. सेम चीज फोर्थ के केस में भी है. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स है वो अल्टरनेट पोजीशन पे और वो पूरी की पूरी एरोमेटिक मतलब वो कॉन्जुगेशन में. लोन पेयर यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन में नहीं होता. और सेम अभी जो मैंने आपको थर्ड जो पायरिडीन का केस था उसमें मैंने जैसे बताया कि आपको लोन पेयर जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन एटम पे होते हैं. सेम केस यहाँ पर भी है. तो डोनेशन 3 में भी हो सकता है, 4 में भी हो सकता है, बट वो थोड़ा कम होगा एज रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि वहां पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन अलग है, एस कैरेक्टर कम है वहां पर. बट सबसे कम कहाँ होगा?
डोनेशन जो कि हमसे पूछा जा रहा है लीस्ट बेसिक अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स जो होगी वो कहाँ होगी, वो कम होगी सबसे ज्यादा 2 में। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।